बात महाराष्ट्र की हो रही है तो हमारी दूसरी खबर भी मराठी अस्मिता से जुड़ी है। इस खबर के केंद्र में मराठी अस्मिता का प्रतीक रही लोक माता अहिल्याबाई होलकर है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति पर वाराणसी में बुलडोजर चला है। इसके बाद यूपी से महाराष्ट्र तक सियासी गलियारों का तापमान बढ़ गया है। अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति के अलावा मणिकर्णिका घाट पर प्राचीन मणि चबूतरे को ध्वस्त किया गया है। इसके अलावा चबूतरे के साथ लगी दूसरी देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां भी तोड़ दी गई। मणिकर्णिका घाट के जो वीडियो सामने आ रहे हैं उनमें ये मूर्तियां घाट पर खुले में इधर उधर पड़ी हुई नजर आ रही। देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी यूं ही बिखरी पड़ी है। दरअसल मणिकर्णिका घाट की साज सज्जा बढ़ाने का काम चल रहा है। इसके लिए बुलडोजर से घाट पर निर्माण को तोड़ा जा रहा है। जिस मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया, उस घाट को अहिल्याबाई होलकर ने ही 1791 में बनवाया था। सोशल मीडिया पर वायरल हुई यहां की जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि पहले प्राचीन मूर्तियों की स्थिति क्या थी और अब मूर्तियों की हालत क्या हो गई है। अब मणिकर्णिका घाट पर सरकार के इस एक्शन का विपक्ष कड़ा विरोध कर रहा है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि कायाकल्प के नाम पर काशी की आत्मा को बुलडोजर से रौंदा जा रहा है। विरासत पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इस तोड़फोड़ पर इंदौर से लेकर काशी तक प्रदर्शन हो रहे हैं। इंदौर और काशी से अहिल्याबाई का कनेक्शन क्या है वो आपको बताएंगे। पहले प्रदर्शन पर ये रिपोर्ट आप देखिए। काशी की पवित्र धरती पर पड़ी ये मूर्ति लोक माता अहिल्याबाई होलकर की है, जिनके जीवन काल का एक लक्ष्य मंदिरों का उद्धार भी था। जिस मणिकर्णिका घाट पर देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया, उसी मणिकर्णिका घाट को 1791 में अहिल्याबाई होलकर ने ही बनवाया था। फिलहाल अभी यहाँ पर पूरी तरह से बालू से ढका हुआ है और ये शिवलिंग है। शिवलिंग की भी आप आकृति देखिएगा कि यहाँ पर इसी जगह का जो वीडियो है वो वायरल हो रहा है। ये सब धार्मिक नगरी वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनर्विकास के काम को लेकर किया गया। पहले बुलडोजर चला और फिर वहां लगी प्राचीन मूर्तियों को जमीन पर फेंक दिया गया। देवी का अपमान देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। पुरानी चीजें चली जाएंगी तो फिर वापस कैसे आए। बनारस पे लगते ये नारे एक संस्कृति के विध्वंस के बाद वेदना की उपज है। डीएम साहब कह रहे हैं कि दीवार पर कुछ कलाकृतियां थी जो निर्माण कार्य के दौरान प्रभावित हुई हैं। डीएम साहब प्रभावित नहीं, उन्हें तोड़ा गया है, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं। वहाँ कुछ मूर्तियां जो दीवार में लगी हुई थी, उन सभी को संरक्षित करके संस्कृति विभाग द्वारा भी रखा गया है और जो ये पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है इसमें दोबारा से उनको उसी के रूप में जो है पुनर्स्थापित किया जाएगा। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, लेकिन तस्वीरों को देखने के बाद भी ढोंग हो रहा है। वाराणसी की अजगरा सीट से विधायक त्रिभुवन राम सब कुछ देखकर भी कह रहे हैं, कहाँ टूटी है मूर्ति। जो वाइब्रेशन था उससे कोई दीवार थोड़ी बहुत अगर हिली है तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि हम लोग मणिकर्णिका घाट के मंदिरों को और देवी देवताओं के जो उनकी मूर्तियां उनको हटा रहे हैं, ये गलत है कृपया। देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ने का गुस्सा मध्य प्रदेश तक पहुंच गया है, जहां कांग्रेस समेत कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन दिया। मूर्तियां उचित स्थान पे भी रखी जाए, उनका मान सम्मान भी हो और पुनः जिस प्रकार से अहिल्या माँ साहब ने वहाँ मंदिर बनाया था, घाट बनाया था, उसको उसी के अनुरूप बनाया जाए और वो प्रतिमाएं वापस उसी प्रकार से स्थापित की जाए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस मामले को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा, भोंडे सौंदर्यीकरण और व्यवसायीकरण के नाम पर आपने बनारस के मणिकर्णिका घाट पे बुलडोजर चलवाकर सदियों पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को ध्वस्त कराने का काम किया है। सौंदर्यीकरण के नाम पर जिस तरह से अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ा गया, उससे साधु संतों में भी नाराजगी है। काशी के मणिकर्णिका घाट पर हो रहे ये सुंदर उनके नजर में विकास को जब हमने देखा वीडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, ये असह्य है, ये पुराणों की अवहेलना है, पुराणों पर कुठाराघात है, वेदों की परंपरा को कुचलने का प्रयास किया गया है, काशी के जीवंत परंपरा को नष्ट करने का प्रयास किया गया है।